सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों हम लोग अमेज़न का क्लोन जो बनाना सीख रहे थे, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग सीखेंगे ये टुडेज डील वाला पेज बनाना, टुडेज डील वाला कार्ड बनाना। और नीचे वाला पार्ट भी जैसे आप देख सकते हैं एक और कार्ड है, तो इसमें भी हम लोग स्क्रॉलेबल इस चीज़ को बनाएंगे और फिर इसको भी स्क्रॉलेबल बनाएंगे ताकि हम लोग स्क्रॉल कर पाए। उसके बाद फिर हम लोग फूटर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आप लोगों को नए अपडेट्स आते रहें। तो दोस्तों हम लोग अपने चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो जहां तक हम लोगों ने लास्ट बार अपना किया था, तो हम लोगों ने होम बैनर डॉट जेएस फाइल में अपना जो भी कोड किए थे वो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने जेसन फाइल बनाया था और वहां से हम लोगों ने डायनेमिक डेटा को इंपोर्ट किया था। और आज दोस्तों हम लोग करेंगे होम डिटेल्स पेज पे काम। तो अभी हम लोग देखते हैं अपना पेज जो हम लोग अभी तक डिजाइन कर चुके हैं कहाँ तक किए। तो हम लोगों ने यहाँ तक डिजाइन कर लिया है, नैप बार हम लोगों ने कर लिया है, होम बैनर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं होम डिटेल्स जो लिखा हुआ है, तो हम लोग को अब वो पार्ट करना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं होम डिटेल्स को, होम डिटेल्स वाले डॉट जेएस फाइल में जाकर के। और मैं क्या करता हूँ, राइट साइड में ही इसको ओपन कर लेता हूँ सीएसएस फाइल को, ताकि हम लोग इसमें आराम से अपना चेंजेस भी करते जाएं एक साथ। तो अभी जैसे हम लोग होम डिटेल्स पेज में हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव ऐड करता हूँ, डिव होम डिटेल्स। तो क्लास ने हम लोगों ने होम डिटेल्स दे दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अगर देखिए हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है वो जानना है। तो एक कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट बना लिया है, ओके। और उसमें हम लोग क्या करना है, दो कार्ड बनाना है, दो कार्ड बनाना है, लॉन्ग कार्ड बनाना है। और दो का क्या करेंगे, एक डिव बना देंगे। तो जो हम लोगों ने डिव बना दिया उसके लिए एक पार्टिकुलर कार्ड के लिए हम लोग भी एक और डिव बना देंगे। तो क्या करेंगे ना कि एक जो पेरेंट डिव होगा उसमें हम लोग डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स देंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि हम लोग जितने भी कार्ड ऐड करें ना उस मेन डिव के अंदर, पेरेंट डिव के अंदर, तो वो एक कॉलम में आ जाए। तो इसलिए हम लोग जल्दी से अब इसमें स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो हम लोग सीएसएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे होम डिटेल्स, पहले तो क्या करते हैं कि हम लोग को इंपोर्ट कर लेते हैं सीएसएस फाइल। इधर इंपोर्ट होम डिटेल्स डॉट CSS, ओके। इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, CSS फाइल में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है स्टाइलिंग्स विद, मैंने 100% दिया है, पैडिंग 20 पिक्सल दे दिया है, गैप 20 पिक्सल, और डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। जो मैंने बोला था कि मल्टीपल कार्ड हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम लोग दो कार्ड अभी फिलहाल के लिए शो करवा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे मतलब दोनों कार्ड को एक कॉलम में कर देगा, ओके। और फिर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल देंगे। और बैकग्राउंड कलर है जो है, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो है हमारा इस बैकग्राउंड से डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम बैकग्राउंड रखेंगे। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है, अभी आप देखिए हमारा कैसा है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखाता हूँ, जैसे होम डिटेल्स है ना। तो अभी मैं आपको एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको कुछ भी लिख के दिखाता हूँ, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलो अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड सेम, ये वाला बैकग्राउंड जो है हमारा वो कर दूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पर जो है ये कोड डाला है। तो अब अगर मैं सेव करूँ, CSS फाइल को मैंने अब सेव किया है, तो अब आप देखिएगा उसका बैकग्राउंड कलर सेम हो जाएगा। देखिए जो ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा था, तो अब ये मैच कर गया है, दोनों अब मैच कर गया है। इस तरह से हम लोगों ने जो पेरेंट कंपोनेंट है, जो पेरेंट डिव है, उसमें हम लोगों ने स्टाइलिंग्स लगा दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिव ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और डिव ऐड कर दिया है जिसका नाम मैंने दिया होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड। तो अब आप देख सकते हैं जो ये लॉन्ग कार्ड है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इस पे, ये जो लॉन्ग कार्ड है, इस पूरे कार्ड का मैंने जो डिव बनाया है उसका क्लास नेम मैंने दिया है होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड, ओके। अब हम लोग को इसके अंदर अपने आइटम्स का डिटेल्स जानना है। जैसे देखिए मैं इसके अंदर एक और डिव डालता हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्लास नेम मैंने दिया है होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड टाइटल, और उस कार्ड का जो टाइटल होगा टुडेज डील्स। तो आप देख सकते हैं ये जो टुडेज डील्स है वो मैंने वहाँ पे रखा है, उसका क्लास नेम के साथ यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं, अभी तो मैंने सेव नहीं किया है। तो जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूंगा, ओके, अभी मैंने स्टाइलिंग्स नहीं लगाया है, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे टुडेज डील दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को टुडेज डील का दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग्स लगाते हैं, ओके। तो हम लोग को होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड में इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट करना होगा, ठीक है। और भी स्टाइलिंग्स लगाएंगे हम लोग, चलिए इसमें लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड में विथ 100% रख देंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स
और पैडिंग जो है 15 पिक्सल चारों तरफ से और बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे। अब फिर इसको सेव करेंगे। अब मैं चलूँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा टुडेज डील इस तरह से दिख रहा है और हमारा जो इसका विथ है वो यहाँ तक ले चुका है, ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट में स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें कैसा रखना है, टुडेज डील को थोड़ा सा बोल्ड रखना है और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा रखना है। तो चलिए हम लोग भी इसको उस तरह से लगाते थे। तो मैं जाऊंगा CSS फाइल में और यहाँ पे ऐड कर दूंगा उसके स्टाइलिंग्स में होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड टाइटल। देखिए ये सेम क्लास नेम है, उसमें मैंने स्टाइलिंग्स लगाया फॉन्ट साइज 21 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600। तो अब मैं सेव करूं और फिर चलूँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा टुडेज डील का जो टाइटल है उस कार्ड का, तो वो मुझे दिख रहा है अच्छे से और स्टाइलिंग्स भी इसका इंप्लीमेंट हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग और आगे काम करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने JS फाइल में। अब देखिए टुडेज डील वाला पार्ट तो हो गया है। ओके, ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने बना लिया है, ये वाला पार्ट। अब एक और डिव बनाएंगे जो ये पूरा टोटल कार्ड इसमें कंटेन रखेगा, ठीक है। तो एक पूरा डिव बनाएंगे जिसका विथ इसके इक्वल होगा। ओके, तो हम लोग वो वाला डिव बनाते हैं। चलिए, तो देखिए मैंने एक डिव बनाया है होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम्स, उसका क्लास नेम मैंने दिया है। उसमें क्या करेंगे, इसमें सारे आइटम्स हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो ये वाला डाल दिया। अब इसके अंदर हम लोग एक और करेंगे, एक स्क्रॉल डिव बनाएंगे। देखिए ये वाला तो डिव मैंने बनाया है एक पूरे कार्ड वाले आइटम के लिए, ठीक है, पूरे कार्ड वाले आइटम के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रॉल डिव वाला भी बनाएंगे। इस स्क्रॉल डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव ऐड करेंगे जिसमें कि होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम, ये पार्टिकुलर आइटम के लिए होगा। ओके, ये आप देख सकते हैं ये वाला जो मैंने डिव ऐड किया है, तो ये डिव ये पूरा जो आप देख सकते हैं एक आइटम वाला कार्ड है, एक आइटम वाला जो मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इसी क्लास नेम के लिए मैंने ऐड किया है, डिव के लिए, डिव होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देते हैं, होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम्स। तो दोस्तों मैं यहाँ पे होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम्स में मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप किससे, टुडेज डील से, ठीक है। और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है ताकि जो भी हम लोग एक आइटम, जो भी जितने नंबर ऑफ आइटम्स आए वो एक रो में आए। ओके, फिर गैप हम लोगों ने 10 पिक्सल रखा है, एक दूसरे के गैप में 10 पिक्सल रहेगा। विथ हम लोगों ने 100% रखा है, हाइट 100%, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग हम लोगों ने टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल रखा है और लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल। और ओवरफ्लो जो है हिडन, क्योंकि हम लोग को इसमें स्क्रॉलिंग प्रॉपर्टी डालना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डिव में भी अपना स्टाइलिंग सेट करेंगे। तो स्क्रॉल डिव में डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दिया मैंने, विथ 100% डाल दिया। गैप जो है तो सब आइटम्स के बीच में 15 पिक्सल का होना चाहिए और ओवरफ्लो एक्स जो है ऑटो होगा, क्योंकि हम लोग को हॉरिजेंटल स्क्रॉल कराना है। अगर हम लोग को वर्टिकल स्क्रॉल कराना होता है तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं ओवरफ्लो वाई ऑटो, बट हम लोग को हॉरिजेंटल, क्योंकि हम लोग को देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो देखिए ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल हो रहा है ना कि वर्टिकल, तो इसलिए हम लोगों ने ओवरफ्लो एक्स को ऑटो रखा है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। उसके बाद फिर हम लोग को होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम में जाना है और यहाँ पे स्टाइलिंग्स लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, फ्लेक्स श्रिंक 0 रखा है, कर्सर पॉइंटर दे दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया है, विथ 17% दिया है और एलाइन आइटम सेंटर रख दिया है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग 10 पिक्सल चारों तरफ से और बैकग्राउंड कलर जो है वो RGB ये कोड दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो आप बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं ये ग्रे कलर, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर हमारा वो कोड हम लोगों ने दिया है। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसमें जो कार्ड आइटम वाला हम लोगों ने ब्लॉक बनाया है उसमें हम लोग धीरे धीरे आइटम्स डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक इमेज ऐड करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर देता हूँ। इमेज मैंने ऐड किया है जिसका क्लास नेम मैंने रखा है होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम इमेज। ओके, और जो सोर्स है तो आप लोग सोर्स देखिए, जैसे अगर आप लोग अमेजोन के वेबसाइट पे जाइएगा, अमेजोन, ओके, मैं चलता हूँ जल्दी से अमेजोन के वेबसाइट पे और फिर वहाँ से आपको कोई भी एक आइटम का इमेज ले लूँगा। तो देखिए आप देख सकते हैं लॉन्ग कार्ड हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, मोर आइटम्स टू कंसीडर, मोर टॉप पिक्स फॉर यू। तो आप लोग कंटेंट अपने हिसाब से डाल देंगे। ओके, तो अभी शायद नेट स्लो है इसलिए थोड़ा धीरे से लोड हो रहा है, वरना जल्दी जल्दी लोड हो जाता है। तो अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ये आ चुका है। तो देखिए मैं क्या करूँगा ना कि एक आइटम को यहाँ से कॉपी करूँगा। देखिए लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पे से कॉपी इमेज लिंक करूँगा और कॉपी इमेज लिंक करके देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और फिर इसमें सोर्स के जगह पे यहाँ पे मैं उस इमेज का लिंक यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया मैंने, अब सेव करूँगा। अभी याद रखिए मैंने यहाँ पे इसका स्टाइलिंग्स नहीं डाला है तो अभी ये थोड़ा भद्दा दिखेगा। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब मैं चलूँ अपने UI पे,
तो अभी आप देख सकते हैं हमारा इमेज इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है इसमें, इस इमेज में कि कोई इमेज आए तो जिसका विड्थ कम हो या हाइट ज़्यादा हो तो वो थोड़ा मतलब एक दूसरे के इक्वल नहीं लगेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं एक पार्टिकुलर विड्थ और हाइट सेट कर देंगे इसमें, ताकि हम लोग का सब इमेज का एक ही जैसा विड्थ हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसमें आइटम इसके CSS फाइल में, और हम लोग यहाँ पर से इसका स्टाइलिंग सेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा इसका विड्थ जो है 60% ऑफ पेरेंट विड्थ डाल दूंगा। तो अब मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद अब चलूँ तो देखिए अब आपकी वो इमेज जो है अब छोटा हो चुका है। तो अब ये परफेक्ट थोड़ा लग रहा है, ओके। अगर आप कंपेयर करें तो हमारा यहाँ पर से थोड़ा अब ये इमेज के हिसाब से अब ठीक लग रहा है, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला पार्ट कर लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला इमेज वाला तो हो चुका है। अब हम लोग को ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं जिसमें कि हम लोग सारा डिटेल्स और अप टू % 20% ऑफ ये वाला डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे एक डिव बनाएंगे और उस डिव को इसमें सारा चीज़ स्टाइलिंग्स ऐड करके अपना इस तरह से अचीव करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने JS फाइल में, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक डिव ऐड करूँगा, ओके। एक मैंने डिव ऐड किया है होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम डिटेल। मैंने यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया एक डिव ऐड किया है जिसका क्लास ने मैंने दिया होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम डिटेल। इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसमें कि मैं रखूंगा होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम इमेज टॉप डिटेल। अभी आप देखते जाइए, मैं इसको समझाते जाऊँगा। फिर इसके अंदर एक डिव बनाया, तो देखिए इसके अंदर एक डिव बनाया अप टू 20% ऑफ। आप देख सकते हैं कि हमारा अगर मैं चलूँ तो अप टू 20% ऑफ ये बिहेव दूसरे तरह से कर रहा है और बाकी सबसे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग को रेड सेट करना है जो इसका बैकग्राउंड कलर है, और इसका टेक्स्ट 20%, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि हम लोग को चलना है यहाँ पे और इसमें अब हम लोग स्टाइलिंग्स लगाते हैं। पहले हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद विदाउट अप्लाइंग एनी स्टाइलिंग्स, तो आप देख सकते हैं हमारा किस तरह से लग रहा है। देखिए अप टू 20% ऑफ। तो हम लोग को क्या करना है अब इसमें स्टाइलिंग्स डालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अपने होम डिटेल लॉन्ग कार्ड आइटम IMG डिटेल में स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। तो मैंने क्या किया है होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम IMG डिटेल्स जो मैंने ऐड यहाँ पे किया है एक डिव, उसका मैंने क्या किया है डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि देखिए ये वाला जो डिव है, ओके, ये वाला जो हमारा डिव है वो टॉप वाला पार्ट होगा। ये वाला जो हम लोगों ने डिव बनाया ना ये टॉप वाला पार्ट के लिए, ओके। एक और डिव हम लोग बाद में बनाएंगे वो इस वाले पार्ट के लिए, बॉटम वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे समझते जाइएगा जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं इसमें कि डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रख दिया विथ 100%। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम IMG टॉप डिटेल, इसका हम लोगों ने स्टाइलिंग्स दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 5 पिक्सल। उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब चले अपने UI पे, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा UI जो है अब जो सेंटर पे आ रहा था अब वो थोड़ा लेफ्ट अलाइन हो गया, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट हम लोग स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। टॉप इमेज डिटेल हो गया है, तो अब हम लोग होम डिटेल्स % ऑफ वाले में स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका हम लोग को पैडिंग 4 पिक्सल 6 पिक्सल मैंने दे दिया है। बैकग्राउंड कलर जैसा मैंने बोला था तो वो देखिए बैकग्राउंड कलर का कोड है CC0C39। फॉन्ट साइज हम लोगों ने 12 पिक्सल रखा है, फॉन्ट विथ 500, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल और कलर जो है वाइट, ओके। अब मैं इसको सेव करूँ, अब चलूँ अपने UI पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा UI इससे बहुत मैच कर रहा है। सेम चीज़ हम लोगों ने बना लिया है, ओके, सेम चीज़ हम लोगों ने बना लिया है। तो अब हम लोग को आगे का काम करना है, जो कि हम लोग क्या करना है लिमिटेड टाइम डील, ये वाला जो डिव है उसको डिव में बना के हम लोग को इसमें सेपरेट करना है। तो चलिए वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा, एक और डिव ऐड करूँगा इसके पैरेलल, इस होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम IMG टॉप डिटेल के चाइल्ड का एक और डिव बनाऊंगा जिसमें कि मैं लिमिटेड टाइम डील ऐड करूंगा, और फिर इसका मैं क्लास नेम रख दिया हूँ लिमिटेड टाइम डील होम डिटेल। इसको मैं सेव करूंगा तो विदाउट अप्लाइंग एनी CSS, तो आप देख सकते हैं हमारा अभी कैसा लग रहा है लिमिटेड टाइम डिटेल्स, ओके। तो अब हम लोग को ये वाला फिक्स करना है। चलिए हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो स्टाइलिंग्स में जाएंगे हम लोग CSS फाइल में और ऐड कर देंगे। तो फॉन्ट साइज हम लोग 12 पिक्सल डाल देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर। तो अब मैं इसको सेव करूं और सेव करने के बाद जो अपने UI पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो एक पार्टिकुलर कार्ड है लिमिटेड टाइम डील वो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक और ब्लॉक डालना है नीचे वाला बॉटम वाला, उसमें हम लोग ये वाला चीज़ उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग ये भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं, कोई बड़ा तोप वाला काम तो है नहीं। तो एक और डिव हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो डिव है हम लोगों ने कहाँ पे ऐड किया है, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। देखिए ये जो डिव है ये वाला डिव है टॉप वाला, ओके। टॉप वाले में हम लोग अप टू 20% दिखा रहे थे और लिमिटेड टाइम डील वाला दिखा रहे थे, बट
अब हम लोग को क्या करना है, होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड आइटम IMG डिटेल के अंदर एक और डिव बनाना है। ओके, उसका चिल्ड्रन वो हम लोग को क्लास नेम डालना है बॉटम होम डिटेल, और IQ जो है उसका जो टेक्स्ट हम लोग डाल रहे हैं वो ये रख देंगे। ओके, अब मैं इसको सेव करूं और विदाउट अप्लाइंग एनी CSS आप देख सकते हैं ये अभी इस तरह से शो हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगा देते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने CSS फाइल में और यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग्स में लगा देंगे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, पैडिंग जो है 2 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल। तो अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अब चलो अपने UI पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये कार्ड बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग का काम क्या है कि हम लोग का नेक्स्ट काम ये है कि इस तरह का बहुत सारा कार्ड ऐड करना, ताकि हम लोग देख पाए कि हमारा जो स्क्रॉल है वो हुआ है कि नहीं। ठीक है, स्क्रॉलेबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो एक पार्टिकुलर आइटम वाला कार्ड है, तो आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग कार्ड आइटम है। ओके, ये जो लॉन्ग कार्ड आइटम आप देख रहे हैं, ओके, स्क्रॉल डिव के अंदर ये एक पार्टिकुलर आइटम का डिव है जो हम लोगों ने बनाया है। ये वाला डिव इज इक्वल टू ये वाला पूरा जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं वो थोड़ा ग्रे कलर का। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिपीट कर दूंगा। इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद एक बार रिपीट कर दूंगा, रिपीट करके इसको फिर से यहाँ से कोलैप्स कर दूंगा और फिर सेव करूँगा। तो 2 कार्ड आना चाहिए मुझे। तो अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 2 आइटम्स का कार्ड शो कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग इस तरह से और भी मल्टीपल्स ऐड करते हैं ताकि देख सके कि हमारा स्क्रॉलेबल है, ये जो डिव है स्क्रॉलेबल हुआ है कि नहीं। तो मैं इसको एक बार और कर दिया, 3 डाल दिया, 4 आइटम डाल दिया। उसके बाद फिर हम लोग और आइटम और डाल देते हैं इसमें, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। देखिए ये हमारा अभी टोटल, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4। तो मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं 4। तो मुझे क्या करना होगा कि 4 और ऐड करके देखता हूँ कि हमारा सही से आ रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ गया, इस पूरे 4 को मैं फिर से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद नीचे आके मैं फिर से ऐसे पेस्ट कर दूंगा। तो टोटल अब हम लोग के पास हो गया 8 आइटम। ओके, अभी हम लोग स्टैटिक दिखा रहे हैं, बाद में कभी फ्यूचर में हम लोग का डेटा डायनेमिक आया तो हम लोग इसको रेंडर करा लेंगे, मतलब कंडीशनली रेंडर करा लेंगे मैप फंक्शन के थ्रू। तो हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए अब हमारा यहाँ पे 8 आइटम हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं सेव किया, सेव करने के बाद चलो अपने UI पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्क्रॉल बार भी लग चुका है, और अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग चले अपने मेरे जो UI जो मैंने बनाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है। ठीक है, कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है। तो मुझे यहाँ पर से जो हम अभी ऐड किए हैं स्क्रॉल, तो मुझे यहाँ पर से स्क्रॉल हटाना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने UI पे, और यहाँ पे जो हम लोगों ने स्क्रॉल वाला स्क्रॉल डिव जो बनाया था, ओके, ये स्क्रॉल डिव में हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें स्टाइलिंग्स लगा दूंगा स्क्रॉल डिव और वेब किट स्क्रॉल बार, जिसका विथ 8 पिक्सल रख दूंगा और हाइट 8 पिक्सल। तो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ अपने UI पे, तो आप देखिए हमारा जो स्क्रॉल बार है वो तो गायब हो गया। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमें कोई भी स्क्रॉल बार नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इसमें तो 2 कार्ड है, तो मैं भी क्या करता हूँ, इसको ये जो पार्टिकुलर वाला लॉन्ग कार्ड मैंने बनाया है उसको 2 बार रिपीट कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए जो मैंने लॉन्ग कार्ड वाला दिख रहा है ना आपको, होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड, देखिए मैं इसको स्पेस डाल देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से मैं इसको कोलैप्स करता हूँ और ये ऐसे। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है। तो होम डिटेल्स लॉन्ग कार्ड, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके एक और ऐसा ही कार्ड बना दूंगा। ओके, अब मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए इजीली कि क्या हो रहा है। आखिर यहाँ से गया और ये देखिए ये जो डिव है पूरा, जो इसके अंदर जो भी डिव हम लोग ने बनाया सबको मैंने एक साथ कॉपी किया और यहाँ पे नीचे आकर के इसके पैरेलल ही एक और डिव ऐड कर दिया है। और मैं इसको सेव करूँ, अब अगर चलूँ अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं टूडेज डील के नीचे भी हमारा ये डील है। तो अब अगर आप चाहें तो इसका कंटेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। टूडेज डील है तो टूडेज ऑफर आप कर सकते हैं, ऑफर, टूडेज डील है, टूडेज ऑफर हो गया। तो अब चले UI पे, तो देखिए ये टूडेज डील है, ये टूडेज ऑफर है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने दोनों को स्क्रॉलेबल बना दिया है और सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब हम लोग जो फूटर है वो पार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इसमें, और यहाँ पर से हम लोग फूटर वाला पार्ट को कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये फूटर कॉमन कंपोनेंट होगा, तो हम लोग चलेंगे कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। ओके, नैप बार पे क्लिक मत करिएगा, कंपोनेंट पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे न्यू फोल्डर डालिएगा, उसका नाम दीजिएगा फूटर।
फूटर फोल्डर बना दिया मैंने, फोल्डर बनाइएगा, फाइल नहीं, फूटर फोल्डर के अंदर आप न्यू फाइल बनाइएगा footer.js और फिर इसको सेव, और फिर इसके अंदर footer.css भी, footer.css, और फिर इसको सेव करिएगा। अब चलेंगे footer.js में। footer.js में RAFC से इसको टेम्पलेट, जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वो इसको ले लेंगे रिएक्ट का। तो अब मैं इसको कैपिटल F कर ले रहा हूँ और फिर इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करा लूँगा footer.css फाइल को, इंपोर्ट footer.css फाइल। आप लोग शुरू में ही ऐड कर लिया, इंपोर्ट करा लिया करिए ताकि हम लोग बाद में भूले नहीं, क्योंकि बाद में अगर आप भूल जाते हैं ना, कि अगर आपका ध्यान नहीं रहा कि footer.css फाइल हम लोगों ने लिंक किया है कि नहीं, तो आप लोग बाद में स्टाइलिंग्स में चेंज करिएगा, यहाँ पे आप स्टाइलिंग्स लगाइएगा और UI में देखिएगा तो UI चेंज कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप झूठ का परेशान होइएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, शुरू में ही इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, इंसान हूँ, इंसान से तो गलती होती है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिए मुझे कहाँ पे कॉल करना है, तो आप चले home.js में, होम screen.js आप देख रहे हैं, होम screen.js। तो इसके अंदर देखिए होम screen.js, मैंने यहाँ पे हम लोगों ने होम बैनर कॉल कर रहा है, होम डिटेल्स। तो इस होम डिटेल्स के नीचे हम लोग को फूटर को कॉल करना है। फूटर कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे देखिए ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अब चलूँ UI पे, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आप फूटर देख सकते हैं किनारे में, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से यहाँ पे फूटर वाला कंपोनेंट जो है वो जल्दी जल्दी डिज़ाइन करते हैं और आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा लंबा ना करें हम लोग, चलिए तो इस फूटर वाले पार्ट में डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास नेम फूटर डालता हूँ, ओके। और फूटर डालने के बाद मैं क्या कर, ओके फूटर डाल दिया मैंने। फूटर डालने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पहले आप देख सकते, पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारा रिक्वायरमेंट आखिर है क्या। देखिए ये जो फूटर है ये टोटल फूटर पार्ट है। फूटर पार्ट में आप देख सकते हैं हमारा जो कंटेंट वाला पार्ट है वो ये पार्ट है और इमेज वाला पार्ट है वो ये पार्ट है। तो मैं क्या किया हूँ कि इस पूरे कंटेंट पार्ट को एक डिव में रखा हूँ और जो इमेज वाला पार्ट है वो एक डिव में रखूँगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे फूटर को 2 डिव में डिवाइड कर दिया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 2 डिव जल्दी जल्दी बनाता हूँ यहाँ पे। तो एक डिव मैंने यहाँ पे बना लिया फूटर कंटेंट नाम से, और एक डिव जो है वो यहाँ पे मैंने Amazon IMG करके क्लास नेम डाला और उसके अंदर मैंने इमेज, जो आप देख सकते हैं इमेज है, ओके। ये जो इमेज है हम लोगों ने अपने, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो इमेज यहाँ पे यूज़ किया है नैप बार में, तो हम लोग सेम उस इमेज को कॉल करेंगे। तो जल्दी से हम लोग इस इमेज को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट Amazon लोगो फ्रॉम, ओके फॉर्म हो गया, ये फ्रॉम होना चाहिए। और यहाँ पे एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाके Amazon logo.png को इंपोर्ट करा लेंगे। अब फिर इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी फूटर कंटेंट खाली है और Amazon IMG मैंने सिर्फ एक डिव ऐड किया है और उसके अंदर इमेज डाल दिया है जिसका सोर्स मैंने Amazon लोगो रखा है। तो अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अगर UI पे चलूँ तो अब आप देख सकते हैं हमारा Amazon का कितना बड़ा जो आइकन है वो आ चुका है, ठीक है। तो हमें ये नहीं रखना है, तो इसका स्टाइलिंग्स हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं फूटर में, हम लोग स्टाइलिंग्स लगाते हैं क्योंकि देखिए 2 डिव है और हम लोग को एक के ऊपर एक रखना है। तो हम लोग को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे। चलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी वो भी कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ footer.css फाइल में और यहाँ पे मैं फूटर के इसमें जो मैंने पेरेंट डिव बनाया है उसका क्लास नेम में मैं कलर वाइट कर दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा इसका कलर जो है सब वाइट है, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर जो है सब वाइट है। तो हम लोग चलेंगे अपने CSS फाइल में, बैकग्राउंड कलर जो है तो आप देख सकते हैं जो हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं ना, तो ये जो बैकग्राउंड कलर है उसका कोड हम लोग सेट कर रहे हैं ये 232F3, ओके। उसके बाद पैडिंग हम लोगों ने 50 पिक्सल लेफ्ट टॉप एंड बॉटम से और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और अलाइन आइटम सेंटर। तो अब मैं सेव करूं, सेव करने के बाद अब चलूँ अपने UI पे। तो आप देख सकते, देखिए अभी इमेज पे हम लोगों ने कुछ नहीं स्टाइलिंग्स लगाया। तो अब मैं चलूँ अपने UI पे, तो आप देख सकते हैं हमारा Amazon लोगो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं Amazon लोगो में स्टाइलिंग्स लगाते हैं। तो सबसे पहले Amazon IMG में स्टाइलिंग्स लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो उसमें Amazon IMG का मैंने स्टाइलिंग्स लगाया, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। और अब इसका मैं क्या करूँगा कि Amazon IMG फूटर, जो IMG फूटर का जो इस इमेज का मैंने क्लास नेम रखा है
उसमें मैं विथ 110 पिक्सल रख दूंगा। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देखिए अमेजोन का जो लोगो है वो अब हम लोग को इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग को शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट वाला पार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का लिंक वाला पार्ट रहेगा बेसिकली। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें जाएंगे जेएस फाइल में। जेएस फाइल में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फूटर कंटेंट के अंदर हम लोग डिव ऐड करेंगे। तो इस फूटर कंटेंट के अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ फूटर कॉन्ट 1। देखिए, क्योंकि जो हमारा जो एक ये जो कॉलम है, ओके, तो इस कॉलम वाले को हम लोग कंटेंट 1 नाम देंगे। ओके, बाद में अगर स्टाइलिंग, क्योंकि स्टाइलिंग सबका सेम है तो हम लोग सेम क्लास में रख देंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्ट 1 नाम देते हैं। इस पार्ट अभी हम लोग फिलहाल इस वाले पार्ट में काम कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट में। तो चलिए हम लोग जल्दी से और भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर इस फूटर कॉन्ट वाले के बाद हम लोग एक और डिव ऐड करेंगे जिसका जो होगा कंटेंट फूटर टाइटल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फूटर का जो टाइटल है, जो हेडर है, वो थोड़ा सा उसका फॉन्ट वेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा डार्क है, बोल्ड है एज कंपैरिजन टू जो कंटेंट हमारा है। ठीक है, तो हम लोग को इसका बोल्ड रखना होगा, इसलिए हम लोग क्या किए, इसका स्टाइलिंग्स के लिए हम लोग अलग डालें और इसको एक डिव में रखें। तो जिसका का नाम दिया हम लोग कंटेंट फूटर टाइटल और गेट टू नो अस। ओके, जिसमें कि हम लोग गेट टू नो, आप देख सकते हैं हमारा कॉलम 1 में क्या दिखा रहे हैं हम लोग शो, इसमें गेट टू नो अस, तो हम लोग सेम यहाँ पे डालें। ओके, इसके बाद हम लोग एक डिव ऐड करते हैं। डिव ऐड किस लिए करेंगे, वो जो सारा कंटेंट है अबाउट अस, कैरियर, प्रेस रिलीज और अमेजोन साइंस, तो ये वाला इसके लिए तो हम लोग डिव ऐड कर दिए। इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव ऐड करेंगे जिसका हम लोग क्लास नेम रखेंगे कंटेंट फूटर सब टाइटल कॉन्ट और उसमें अबाउट अस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या क्या है, अबाउट अस है, कैरियर्स है, प्रेस रिलीज है, अमेजोन साइन। तो चलिए हम लोग जल्दी से चारों को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने कैरियर्स को ऐड कर लिया है, क्लास नेम हम लोग सेम रख रहे हैं। ओके, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ थोड़ा इधर। ओके, तो इसके बाद देखिए चारों ऐड हमने कर दिया। अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद अब चलो अपने यूआई पे। तो हमारा यूआई अभी फिलहाल इस तरह से शो हो रहा है विदाउट अप्लाइंग एनी स्टाइलिंग्स। तो जल्दी से हम लोग स्टाइलिंग्स भी ऐड कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टाइलिंग्स भी ऐड कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोगों को फूटर काउंट में स्टाइलिंग्स ऐड करना होगा, जिसपे कि देखिए हम लोग को 4 कॉलम है। ठीक है, एक रो में हम लोग को शो करना है, तो डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स काफ़ी होगा, तो हम लोग फूटर कंटेंट में डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स डालेंगे। चलिए तो डालते हैं, देरी किस बात की। तो हम लोग CSS फाइल में जाएंगे और फूटर कंटेंट में डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसा मैंने बताया था, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखिए स्पेस बिटवीन इसलिए दिया है कि ये ऑटोमेटिकली इस सबके स्पेस ले लेगा। ओके, जो हमारे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है अभी ये फिलहाल सेंटर पे है, तो जैसे ही मैं स्पेस बिटवीन डालूंगा ना, तो ये क्या करेगा कि जैसे जैसे एक कॉलम ऐड होते जाएगा तो वो उसके बीच में स्पेस एक मतलब एक इस जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्पेस, तो हर कॉलम के बीच में सेम डिस्टेंस ले लेगा। ठीक है, तो हम लोग इसलिए जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन यूज़ करते हैं, और विथ जो हम लोगों ने 70% रखा है। तो मैं सेव किया, सेव करने के बाद एक और जो कंटेंट फूटर टाइटल है, ये देखिए कंटेंट फूटर टाइटल, जो मैंने बोला था ना कि वो थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, तो मैंने क्या किया है, फॉन्ट वेट उसका 600 रख दिया है। तो इसको मैं अभी सेव करूँ। ओके, सेव करने के बाद अब चलूँ यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा गेट टू नो थोड़ा अब बोल्ड दिख रहा है एज कंपेरिजन टू दीज थिंग्स। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें भी स्टाइलिंग्स लगा देते हैं, देरी किस बात की। यहाँ गए हम लोग CSS फाइल में और कंटेंट्स फूटर सब टाइटल डिवीजन, तो ये जो डिवीजन है, ओके, क्योंकि देखिए ये हमारा डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं भी होगा चलेगा। ओके, क्योंकि जो हम डिव डालेंगे ना तो वो एक के ऊपर एक रखेगा। तो हम लोग क्या करें, मार्जिन टॉप जो है 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप किससे नहीं है, तो जो उसका टाइटल है उससे, और फॉन्ट साइज जो है छोटा किए हैं, उसका फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। तो अब सेव करें, सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं गेट टू नो अस इस तरह से, अबाउट अस इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। यहाँ गए हम लोग और फिर हम लोग कंटेंट फूटर सब टाइटल काउंट, ये जो पार्टिकुलर ये है कंटेंट फूटर से, उसमें मार्जिन बॉटम जो है 10 पिक्सल। देखिए अभी फिलहाल अभी मैंने सेव नहीं किया है, तो अभी देखिए ये थोड़ा सा कितना सटा है, एक दूसरे से बहुत सटा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको पार्ट कर देते हैं। तो मैं सेव करता हूँ, अब चलूँ अपने यूआई पे, तो अब देखिए थोड़ा सा एक दूसरे से अब थोड़ा दूर हो रहा है, तो अभी ये फिलहाल बेटर लग रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं एक कॉलम हम लोग का तैयार हो गया बन के, एक अमेजोन का लोगो है, तो हम लोग जल्दी से दूसरा कॉलम भी ऐड कर लेते हैं इसमें। तो देखिए एक और कॉलम मैंने इसी के पैरेलल बनाया है, फूटर कॉल 1। देखिए ये तो डिव हो गया पहले कॉलम के लिए, दूसरे कॉलम के लिए हो गया फूटर कॉलम 1, सेम नाम दिया है,
सेम टाइटल भी है, बस हमने यहाँ पे कंटेंट में चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे कंटेंट है हमारा गेट टू नो अस, बट हमारा यहाँ पे यूज़ करें कंटेंट कनेक्ट विद अस। और जो हमारा यहाँ पे अबाउट अस कैरियर जो शो करा है उसके जगह पे हम लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा इस दोनों के बीच में स्पेस ले लिया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। ठीक है, तो हम लोग तीसरा कॉलम भी ऐड करते हैं इसमें। तीसरा कॉलम हम लोगों ने ऐड किया है मेक मनी विथ अस। सेम चीज़ है, सेम चीज़ कर रहे हैं, बस हम लोग सिर्फ कंटेंट चेंज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे सेल अस ऑन अमेजन, सेल ऑन अमेजन, सेल अंडर अमेजन, एक्सेलेटर, ये सब ऑप्शन हम लोगों ने डाला है। तो अब मैं सेव करूँ, यूआई पे चलूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा तीसरा कॉलम भी ऐड हो चुका है। अब हम लोग चौथा कॉलम ऐड करते हैं। ओके, तो चौथा कॉलम हम लोग ने इस तरह से यहाँ पर भी ऐड कर दिया है। फुटर कॉलम 1, लेट अस हेल्प यू कोविड-19 एंड अमेजन योर अकाउंट्स रिटर्न सेंटर। तो मैं सेव करूं, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा फूटर भी बनके अब तैयार हो चुका है 4 कॉलम के साथ। तो दोस्तों हम लोग ये देखिए, ये हमारा जो मैंने डेमो दिया था वो वाला यूआई, वो वाला प्रोजेक्ट है। जो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में बनाना सीखा है वो ये वाला प्रोजेक्ट है। तो हम लोगों ने काफ़ी इसमें डेवलपमेंट कर लिया है दोस्तों। हम लोग का ये जो होम स्क्रीन है वो बनके तैयार हो चुका है। ओके, तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगले वीडियो में जैसे ही हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी एक पेज को, किसी भी एक आइकन को क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पेज पे आ जाएंगे। तो हम लोगों को इस पेज का डिज़ाइनिंग करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर इसके लिए बेल्ट बनाएंगे, फिर एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट करेंगे, फिर एक राइट साइड वाला पार्ट करेंगे, फिर एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का कार्ड बनाएंगे हम लोग। तो ये सब कार्ड करेंगे। उसके बाद फिर ऐड टू कार्ट में हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऐड टू कार्ट, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, ओपन होगा। उसके बाद एक कार्ट में हम लोग ऐड करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये फंक्शनलिटी भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर, गुड नाइट। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट।